Hello everyone. Today we are going to discuss about modern periodic table that is given by Henry Moseley. Okay, so Henry Moseley का जो periodic table होता है that is called modern periodic table. Okay guys, तो modern periodic table जो है बहुत important है, इसी के बेस पे आज का जो elements है उसको डिस्क्राइब किया जाता है. ओके सो क्या है ये टेबल, कैसे बनता है, कितने क्या क्या अरेंजमेंट है उसको देखते हैं. ओके सो गाइस, इसमें जो जनरली ये जो टेबल है इसके अकॉर्डिंग इसमें जनरली यहाँ पे देखो एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है. ये जो टेबल है इसके बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं. जैसे देखो, अगर मैं वर्टिकल चलता हूँ, ठीक है, वर्टिकल तो देखो वर्टिकली अगर हम लोग चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 जो होता है, ठीक है, कॉलम आप लोग हॉरिजॉन्टली अगर देखोगे तो 7 फॉर्म होते हैं, और अगर आप वर्टिकली देखोगे तो 1 2 3 4 5 करके टोटल 18 होता है. तो जो बेसिकली क्या चल रहा है, हॉरिजॉन्टल चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स. ओके, क्या बोलते हैं? पीरियड्स. ओके, तो ये जो पीरियड्स होते हैं ये भी डिस्क्राइब होता है. कितने हैं गाइस, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो गाइस याद रखना, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? 7. ओके, तो ये नंबर ऑफ पीरियड्स हो गए. देन यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं इसको 1 लेता हूँ, अगर हम लोग ग्रुप काउंट कर रहे हैं तो ये जो वर्टिकल जा रहा है इसको ग्रुप बोलते हैं गाइस. तो देखो 1 2 यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मीन्स ये हो जाएगा 1 2 2 3. अच्छा, ये जो होगा ये इरेज कर दो इसको, ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं रहता. ओके, ओके गाइस, ये जो पोर्शन है नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ओके, तो 3 to 12. देन यहाँ से 12 के बाद 13 14 15 16 17 एंड 18. ओके गाइस, मीन्स नंबर ऑफ जो ग्रुप है वो कितने हैं? 18 हैं. ओके, सो याद रखना, नंबर ऑफ ग्रुप्स हाउ मच? 18. ओके, सो 1 to 18 क्या हो गया, इसके ग्रुप्स नंबर हो गए. तो याद रखना है, ये जो है ये है आपका हॉरिजॉन्टल और ये है आपका वर्टिकल. तो वर्टिकली जो आता है उसको ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल जो जाता है उसको पीरियड्स बोलते हैं. ओके, तो पीरियड्स कितने हो गए? 7, और आपकी ग्रुप्स कितने हो गए? 18. ओके, तो ये आपके बेसिक कंस्टिट्यूशन. अब इसके अकॉर्डिंग ब्लॉक्स बोला गया है गाइस. तो ब्लॉक्स क्या होते हैं? देखो, ये जो ब्लॉक है 1 और 2, ये जो 1 और 2 जो होता है ग्रुप, इसको बोलते हैं बेसिकली, ये है आपका एस ब्लॉक. ओके, कौन सा ब्लॉक है ये? एस ब्लॉक. ये 1 और 2 एस ब्लॉक में चला जाता है. 13 to 18 जो होता है, 13 to 18, दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक. ओके, पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स. और ये जो है आपका 3 to 12, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक्स. ओके, डी ब्लॉक. देन यहाँ पे अगर आओगे गाइस, तो ये जो नीचे दिख रहा है लेंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स का, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक. ओके, तो ये 4 ब्लॉक्स में नंबर ऑफ ब्लॉक्स अगर बोला जाए, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, सो दे आर डिवाइडेड 4 ब्लॉक्स. ओके, एस पी डी एंड एफ. ओके, एस पी डी एफ, ये 4 ब्लॉक्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया. तो गाइस इतना याद रखना है. एलिमेंट्स का नंबर अगर देखोगे तो एलिमेंट्स के जितने बॉक्सेस है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है गाइस 118. ओके, ये भी याद रखना है. चलो, अब बाकी डेटा तो आप सोच के बना सकते हो यहाँ से. अब यहाँ पे देखो, अब इसको फिल करने का तरीका, ठीक है, ये जो फर्स्ट है और ये यहाँ पे जो फॉर्म है, शॉर्ट में देखो फर्स्ट में कितने हैं? 2 है. फिर सेकेंड अगर पीरियड में चले जाए तो सेकेंड में 1 2
3 4 5 6 7 8 हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, लॉन्ग आपका पीरियड चलता है। देन 7 तक कुछ इनकम्प्लीट फॉर्म भी आते हैं। यहाँ के जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। ओके, तो ये जो है इनकम्प्लीट पीरियड्स होता है। ओके, सो गाइस, अच्छा ये लैंथेनाइट्स और एक्टिनोनाइट्स जो होता है ये अलग है, ए ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। आपको 9 तक जनरली 36 एलिमेंट का नेम पता होना चाहिए विथ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 36, ठीक है, यहाँ तक तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 9 तक 20 ठीक रहता है, बट यहाँ 36 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलो अब इसको फिल कैसे करना है। फिल करने के लिए बेसिकली मैं आपको ट्रिक लास्ट क्लास में ही बता चुका हूँ। ओके, ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको फिल करते हैं। फर्स्ट तो होगा जो शॉर्टेस्ट पीरियड्स होते हैं उसमें फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट इज़ हीलियम। ओके, तो ये नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ले लो 1 and 2, एटॉमिक नंबर 1 and 2, एटॉमिक नंबर 3 4, फिर यहाँ से 5 6 7 8 9 and 10, देन 11 12 13 14 15 16 17 18 90 हो जाएगा 21 22, ठीक है, 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 9 के बाद 30, ये हो जाएगा 31 32 33 34 35 एंड 36। आपको यहाँ तक याद रखना है। ओके, ये 36 टोटल याद रखना है। उसके बाद आपको ये जो होगा उसको बस आउट ऑफ व्यू कुछ पॉइंट्स है, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनियम है, इसके बस याद करना है, ठीक है गाइस। ओके, तो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है यही पॉइंट ऑफ व्यू। ओके गाइस, नेक्स्ट जो होगा इसमें, नेक्स्ट अब इसमें एलिमेंट्स फिल करते हैं। तो एलिमेंट्स फिल करने के लिए मैं ट्रिक आपको बता चुका हूँ। ओके, सो ट्रिक क्या होगा, पहले तो इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। या फर्स्ट होगा हाइड्रोजन H। एलिमेंट लिखने का ट्रिक पता है ना, फर्स्ट अगर फर्स्ट लेटर आ रहा है, सिर्फ एक ही लेटर है तो वो कैपिटल रहेगा, लेकिन 2 लेटर्स इन्वॉल्व हैं तो सेकेंड लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा, लाइक हाइड्रोजन एंड, ठीक है, हीलियम, तो H और स्मॉल। ओके, ये हो गया। फिर क्या ही उसके बाद क्या था, उसके बाद था लीबेबो कानाफनी, जो हम लोग अपने से बनाए थे, ठीक है। तो ये हो गया लिथियम, बेरिलियम, लीबे, बो से बोरॉन, काना से कार्बन, ना से नाइट्रोजन, आ से ऑक्सीजन, फ से फ्लोरीन और नी से नियॉन। ओके, सो ये हो गया। थर्ड में आ जाए 11 पीरियड्स, थर्ड पीरियड्स में और आपके जो बेसिकली है तो इसमें हो जाएगा सो से सोडियम, मै से मैग्नीशियम Mg, सो में क्या Ac, ए से एल्युमिनियम, सो में सी से सिलिकॉन, Ac, फा से फास्फोरस, सो में Ac फास से सल्फर, क्लो से क्लोरीन, आ से ऑर्गन। ओके गाइस, ये सिंपल टिक। अब ये जो था इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था इसमें, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, आकोनिका, ठीक है, वही वाला था। ये जनरली बहुत खतरनाक मंत्र जैसा लगता है, लेकिन है ये। तो यहाँ पे लिख लो भाई, चलो क्या लिखेंगे, पोकेस्टा, ठीक है, पोकै यानी पोटेशियम कैल्शियम, पोकै, पोकैस्टा, ठीक है, टाइटेनियम, पोकेस्टा, वैक्रो मैं से मैग्नीज, आको, ठीक है, आ से आयरन, को से कोबाल्ट, आको नी से निकिल, निका, का से कॉपर, आको निका हो गया, जी से जिंक, आको निका जी। उसके बाद क्या था, गज, ठीक है, ग का जी गलेनियम, फिर गज, ज का जर्मेनियम, जी, ठीक है, गज, आ से ए आर्सेनिक, फिर सी बो से ब्रोमीन और क्री से क्रिप्टॉन। ओके गाइस, तो ये हो गया सिंपल फॉर्म, आपको बस इतना याद रखना है। ओके, ये तो था हम लोग को पीरियड्स वाइज याद रखने का, जिसमें हम एटॉमिक नंबर डायरेक्टली याद कर सकते हैं। अब हम लोग ग्रुप वाइज देखते हैं कि एक ग्रुप को कैसे याद किया जाता है। तो इसको ग्रुप को याद करने के लिए देखो, हलीना की रब से होता है गाइस आरबी, रब से फरियाद, FR। ओके,
रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, ये हो जाएगा बाप राजी। ओके, देन बाप राजी के बाद यहाँ पे आ जाओ, ये वाला ब्लॉक तो छोड़ देना है, ये वाला ब्लॉक ज़्यादा हमको याद नहीं रखना है, तो मैं अब डायरेक्टली यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो बाल, ठीक है, बाल गंगा, ठीक है, गंगा, तो बाल गंगाधर तिलक, इसी में आ जाओ, बाल गंगाधर तिलक इन कहाँ पे, टाइटेनिक, इन टाइटेनिक। ओके, ये तो अभी कंप्लीट नहीं है ये वाला, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट वाला फॉर्म है। यहाँ से काशी गए संत प्रभु, प्रभु का पीबी ले लो, पीबी, ठीक है, पीबी। ओके, नेक्स्ट नाना पाटेकर ऐश्वर्या, यहाँ पे ले लो सब एसबी, और एसबी के बाद जो होगा क्या होगा, भिखारी। ठीक है, या फिर चलो ठीक है यही, और यहाँ से ओस से टीपो, ओस से टीपो, फिर कल बाहर आया, फिर कल बाहर, ठीक है, फिर कल बाहर आया, आया का आई, फिर कल बाहर आया ऑटो। ओके, नेक्स्ट हिना नीना और करीना, हिना नीना और करीना जीते रहना RN। ओके, तो ये है गाइस बेसिकली फिल करने का तरीका, और इसके अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट्स के नेम, उसके एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा। ओके, लैंथेनाइड्स को छोड़ दो, लैंथेनाइड जो होता है जनरली याद रखना, ये आपके 6 और 7th में आता है। ये जो है ये 6 नंबर है तो ये 6 पीरियड का है, और ये 7 का है तो ये 7 पीरियड का है। इसमें एटॉमिक नंबर याद रखना, इसमें 58 टू जनरली 71 तक, और इसमें एक्टिनोइड जो है, एक्टिनोइड सीरीज़ में 92 जनरली 103। अब तुम बोलोगे कि सर बाकी कहाँ गया, तो बाकी यहाँ पे है। ये जो है ये 55 होता है, 56, और ये जो होता है जनरली 57 के बाद ये जो होता है ये 72 आ जाता है, यानी ये होता है 57 और ये होता है 72। अब सोचो 57 से 72 बीच का कहाँ गया, बीच का यहाँ है 58 टू 71। वैसे ये जो होता है ये वाला है आपका 87, 88, ये होता है आपका 89, और ये जो सेकंड है ये होता है 104। तो बाकी कहाँ गया, बाकी यहाँ 92 आपका 103। ओके, तो 20 को इंक्लूड करके बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ये लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स सीरीज़ को। ओके, तो ये हो गया गाइस, ब्लॉक भी समझ में आ गया। ठीक है, और टोटल इसमें बहुत सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे आपके। ओके, अब इसके कुछ स्पेसिफिक नेम दिया गया है, ग्रुप वाइज इसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है। अब उस स्पेसिफिक नेम को देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो है हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिल्सियम एंड फ्रीडम, ये जो है इसको बोलते हैं एल्कलाइन मैटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन मैटर। एल्कलाइन, ओके, एल्कैली मैटर, एल्कैली मेटल। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलेंगे, एल्कैली मैटर। सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल। ओके, एल्कलीन अर्थ, एल्कैली अर्थ मेटल है। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। देन एल्कलाइन अर्थ मेटल के बाद ये जो डी ब्लॉक्स होता है गाइस, ये जो पूरा का पूरा डी ब्लॉक्स है, ठीक है, ग्रुप नंबर 3 to 12, दैट इज कॉल्ड बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सब याद रखना। ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद जो आपका ये ग्रुप नंबर 17 है गाइस, 17 दिख रहा है, ये 17, दैट इज कॉल्ड हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। ओके, एंड ग्रुप नंबर 18 आर कॉल्ड बेसिकली नोबल, इसको नोबल गैसेस भी बोलते हैं, एंड इनर्ट गैसेस जो भी है, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस और इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। ठीक है, रीज़न क्या है इसका ये रीज़न है कि ये जो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन जो है, ठीक है, इनमें बेसिकली कोई भी वैलेंसी नहीं होता, ये होता है जीरो। जीरो के लिए इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं या फिर नोबल गैस भी बोलते हैं। ओके, याद रखना आप लोग। देन ये सब कंप्लीट होने के बाद जो यहाँ से है 13 जो दिख रहा है, इसको अदर नॉन मेटल्स का ग्रुप बोला जाता है। ओके, ये क्या है, अदर नॉन मेटल्स का ग्रुप बेसिकली।
तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है गाइस, नॉन मेटल्स के फॉर्म में लोगे अदर नॉन मेटल्स, तो ये भी आता है आपका हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल्स है, ये भी नॉन मेटल्स। अभी नॉन मेटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ये जो लैंथेनाइड सीरीज़ है, इस लैंथेनाइड सीरीज़ को बोला जाता है रेयर अर्थ मेटल। याद रखना गाइस, लैंथेनाइड तो है ही, साथ में ये क्या है, रेयर अर्थ मेटल है। ओके, रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट या एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट, बिकॉज मेटल तो है नहीं, रेयर अर्थ क्या है, एलिमेंट्स है। रेयर क्यों है भाई, यहाँ पे देख लो, इसमें जो होता है 14, जो आपका 6 नंबर है, 6 पीरियड में आता है, 58 to 71 और 90 to 91 में इसमें ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, लैंथेनाइड्स में, जो जनरली न्यूक्लियर एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक यूरेनियम, ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये रेयर अर्थ में एलिमेंट्स में चला जाता है। ओके, सो अब ये जो ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग आपको सब क्लियर हो गया होगा। देन गाइस, अब मैं बात करता हूँ मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में। ओके, तो याद रखना, ये जो पीरियड्स है डी ब्लॉक, उसके जस्ट ये साइड वाला जो दिख रहा है एस ब्लॉक, दे ऑल आर मेटल्स, एंड ये जो दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड, दिस ऑल आर नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। कैसे कैसे देखो यहाँ पे, जैसे ये जो ग्रुप है, ये दो टेबल, ये पूरा का पूरा मेटल्स होता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है एल्काइली मेटल, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये दोनों मेटल्स के फॉर्म होते हैं। देन ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे बेसिकली आपको मिलेगा नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स का ग्रुप। ये तो आपका हैलोजन ग्रुप है, ये तो अलग हो जाता है। नोबल गैसेस, तो दोनों अगर लोगे तो ये भी क्या है, एक टाइप का नॉन मेटल ही होता है, गैस आर नॉन मेटल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो आपका ब्लॉक है, यहाँ से नॉन मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो नॉन मेटल्स जो होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा होता है, इसमें कुछ जो होते हैं मेटलॉइड्स होते हैं, मतलब जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का क्या करता है, फीचर सर्वाइव करता है। तो इसमें आपका बोरॉन आता है नॉन मेटल्स, नॉन मेटलॉइड्स में, सिलिकॉन, ओके, फिर सिलिकॉन के बाद आता है जर्मेनियम, देन आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद सबमनी, ठीक है, देन आपका, और फिर ये, तो ये जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हैं किस में आते हैं, बेसिकली मेटलॉइड्स में आते हैं। मेटलॉइड्स मीन्स दोज एलिमेंट दे हैव द बोथ प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो ये क्या है, मेटलॉइड्स। तो ये वाला पूरा ग्रुप मेटल्स में आ गया, ये ग्रुप नॉन मेटल्स में आ गया, इनर्ट गैसेस, ये ऐसा एक कॉलम वाइज बन जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट जो है, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए गाइस, वो जो है आपका एक बेसिक पॉइंट्स है, डेट इज़ ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, ग्रुप नंबर, पीरियड्स नंबर, इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो इसके लिए देखो, जैसे मैं कोई एलिमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, लाइक ये जो एक कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो ये एलिमेंट में जो हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या शो ऑफ होता है, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप, और लेफ्ट साइड जो होता है वो पीरियड्स के बेस में होता है। ओके, पीरियड्स। तो ये ग्रुप्स और पीरियड्स में एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है, इससे क्या समझ में आता है। ओके, यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, लाइक सोडियम लेते हैं। ओके, सोडियम, तो सोडियम में देखो, सोडियम जो है यहाँ पे है, सोडियम, सोडियम का ग्रुप नंबर है फर्स्ट एंड उसका पीरियड नंबर है थर्ड। ओके, सो देयर आर द ग्रुप नंबर आर एक्सप्लेन देयर वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंसी। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, मीन्स नंबर ऑफ, बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। दे आर एक्सप्रेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, भाई सोडियम है, सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाऊंगा तो लास्ट सेल में क्या आएगा, 1 ही आएगा। एंड द पीरियड्स नंबर इज ऑलवेज शो द नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्या शो करता है ये, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब ये नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है, ये देखो, जैसे सोडियम है, सोडियम का फर्स्ट में जाता है 2, सेकेंड में जाता है 8, और जो लास्ट होता है उसमें कितना जाता है, 1। तो नंबर ऑफ सेल कितने हुए, ऑर्बिट कितना हुआ, 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है, 3। ओके, और नंबर जो 1 है ग्रुप का, वो क्या है आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, सो यहाँ पे क्या शो ऑफ हो रहा है, अगर हम लोग देखें, जैसे ग्रुप नंबर 13 है,
ठीक है, तो 13 है, इसका मतलब ये नहीं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 13 होगा, आप इसको 8 से माइनस करोगे तो जो भी होगा वो डिस्क्राइब हो जाएगा। जैसे 5 है तो उससे पता चल जाता है। ओके, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। हाँ, पीरियड्स जो होता है बेसिकली ये स्पेसिफाई करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्रिएट हो रहे हैं। 7 है तो इसमें 7 बनेगा, 6 है तो 6 बनेगा, 4 है तो 4 बनेगा। ओके गाइस, तो ये है बेसिकली हेनरी मोसले का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ टेबल, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हेनरी का ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग जो इसका लॉ है वो भी स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो इसमें जो स्पेसिफिक नंबर था यानी जो इसका लॉ था कि इसके अकॉर्डिंग सेट ऑफ हुआ है, वो सेट ऑफ हुआ है इसके बेसिकली एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एटॉमिक नंबर, तो इसका लॉ भी चेंज हो जाएगा। मेंडलीव का जो लॉ था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर दे पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बस आपको यहाँ पे मासेस को चेंज करके लिखना है एटॉमिक नंबर, और ये हो जाएगा मोसले का लॉ। ओके, तो मोसले का लॉ जो है आपको बेसिकली इस टेबल पे क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, आई थिंक ये सब क्लियर हो गया आपको। कल वाले क्लास में हम लोग फिर इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत सारे ऐसे टर्म्स।